Hello students, good morning all of you, and today you will read the second chapter of Hornbill book. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. तो ये जो चैप्टर है एक सी वॉइस का। वॉइस कहते हैं एक समुद्री यात्रा। यहाँ पर एक कैप्टन है, 36 ईयर ओल्ड है। उन्होंने पूरी वर्ल्ड वॉइस करने की सोची थी कि पूरे वर्ल्ड की वो समुद्री यात्रा करेंगे, और उस समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी मैरी, अपनी बेटी सुजैन और अपना बेटा जोनाथन को साथ ले गए थे। लेकिन थोड़ी रास्ते के बाद जब उन्हें परेशानी हुई थी तो अपने साथ 2 क्रूमैन यानी मल्लाहों को भी उन्होंने अपने साथ लिया था। रास्ते में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था अपने स्थान पर पहुंचने के लिए, तब जाकर अपने निश्चित स्थान पर वो पहुंच पाए थे। तो चलते हैं हम लोग डीप में कि क्या है इस स्टोरी का कंप्लीट सार। तो इस स्टोरी को हमने आपको विद नोट्स बताने की कोशिश की है, जिसको कि आप अच्छे से समझेंगे और उन नोट्स को अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन कर लोगे। चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो आपका जो चैप्टर का नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। इसका अर्थ होता है कि हम मृत्यु से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, यदि हम सभी एक साथ हो सकते हैं। तो ये बात जो है वो नैरेटर के बेटे जॉन ने नैरेटर से कही थी, यानी कि कैप्टन से कही थी। जॉन जो कि केवल 6 ईयर का है। अब कौन है नैरेटर, कौन है जॉन, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो नैरेटर है वह एक कैप्टन है। नैरेटर होता है स्टोरी को कहने वाला। वह एक कैप्टन है जिसने की पूरी वर्ल्ड वॉइस करने की सोची है। वर्ल्ड वॉइस से मतलब होता है एक पूरे संसार की समुद्री यात्रा। वॉइस मीन्स होता है समुद्री यात्रा। नैरेटर से पहले ये बात जो की थी पूरी, वो की थी जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक पूरी वर्ल्ड वॉइस की थी। उनके बाद नैरेटर ने इस बात के लिए सोचा। तो जो नैरेटर था 36 ईयर ओल्ड था। उसके संग उसकी पत्नी थी जो कि जिसका नाम मैरी था। उसका बेटा था जिसका नाम जोनाथन था और वह 6 ईयर ओल्ड था, जिसको शॉर्ट में जॉन बोला गया है। हिज डॉटर, उसकी बेटी सुजैन थी, 7 ईयर ओल्ड थी और जिसको शॉर्ट में चैप्टर में स्यू बोला गया है। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है इन जुलाई 1976 से। इनकी जो यात्रा स्टार्ट हुई थी नैरेटर की, वह हुई थी द वॉयज स्टार्ट्स फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू द वर्ल्ड वॉइस। 1976 में इनकी ये समुद्री यात्रा स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? ये जो हुई थी प्लाईमाउथ, जो कि इंग्लैंड में एक स्थान है, वहाँ से उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की थी। और उस यात्रा के दौरान इन्होंने अपने साथ 2 मल्लाहों को बीच रास्ते में लिया था, जिनके नाम थे अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर। तो ये 2 लोग इनके साथ में चले थे। कब चले थे ये बताएंगे बीच में आपको। अब इन्होंने जो वर्ल्ड वॉइस पर जा रहे थे, यानी कि यात्रा करने पूरी संसार की जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक बोट बनवाई थी। बोट जो थी वो 23 मीटर लॉन्ग थी, लंबी थी और 30 टन
वुडन से यानी कि लकड़ी से बनवाई गई थी। और इस बोट का जो नाम था वो था वेव वॉकर। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। पूरी स्टोरी इन नोट्स के आधार पर डिपेंड करती है। आगे इन्होंने जो पहली यात्रा थी, यानी कि 3 सालों का यात्रा का चरण था इनका कि 3 साल में यात्रा करेंगे, तो उस चरण में जो इनकी पहली स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप ऑफ बॉयज़, फर्स्ट स्टेप था बॉयज़ का, वो था इनका 1,05,000 किलोमीटर का। जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, यानी कि यह जो यात्रा थी इनकी वह बहुत खुशी खुशी बीत गई। और यह यात्रा कहाँ तक की थी? विच वॉज अफ्रीका टू केप टाउन, यानी अफ्रीका से केप टाउन तक की थी। देन दे टुक ऑन 2 क्रूमैन, इसके बाद इन्होंने 2 क्रूमैन यानी 2 मल्लाहों को ले लिया था। तो मल्लाहों के नाम बता चुके थे पहले, कौन कौन थे? लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर। आगे अब 25 दिसंबर का टाइम था। 25 दिसंबर को जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, उम्मीद से भी ज़्यादा ख़राब। तूफान शुरू हो गया था, बादल काले हो गए थे, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और लहरों की जो ऊंचाई थी, द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर, यानी कि लगभग वह 15 मीटर ऊंची ऊंची चलने लगी थी। इसके बाद 25 दिसंबर को ही जब ये लहरें ऊपर चल रही थी, अब ये आगे बढ़ रहे थे। अब रास्ते में ये सोचते चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि मौसम सुधर जाए, लेकिन मौसम नहीं सुधरने का नाम ले रहा था। इसी बीच में इन्होंने क्रिसमस भी मना लिया था, लेकिन मौसम कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। बीच में इन्होंने सोचा भी शायद वहाँ पर रुक लें थोड़े दिन तो मौसम सुधर जाएगा, लेकिन फिर ये आगे की तरफ ये सोच के चल देते हैं कि मौसम शायद थोड़े टाइम के बाद सुधर जाएगा, चलो आगे चलते हैं। तो फिर से इन्होंने न्यू ईयर के दिन अपनी जर्नी आगे की तरफ बढ़ा दी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलने के लिए ये हुए। तो जो 2 जनवरी यानी कि 2 जनवरी को मौसम बहुत ही ज़्यादा और ख़राब हो गया। वेव्स वर जाइग्नेटिक, वेव्स जो थी बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पर्वतों को छू रही हो। इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस, ऐसा लग रहा था जैसे ये विशाल समुद्र है, वो उन्हीं के ऊपर आकर लुढ़क जाएगा। अगेन डबल लेस्ड एवरीथिंग, नैरेटर यानी कैप्टन ने क्या किया, फिर से जो बोट थी, नाव थी, उसकी सभी चीज़ों को क्या किया था, डबल 2 बार बांध दिया था, यानी कि दोबारा से सभी चीज़ों को बांध दिया था। अपने कपड़ों को भी उसने दोबारा से सेट कर रखा था कि कोई भी चीज़ कहीं से भी खुली ना रह जाए जो कि उसके लिए नुकसानदायक हो। एट इवनिंग टाइम, शाम को क्या हुआ, द स्काई ग्रू डार्क, आकाश जो था बहुत ही ज़्यादा अंधकार में हो गया था। जब मौसम ख़राब होता है तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। देखिए डेट वाइज हर चीज़ पूछी जाएगी, इसमें डेट वाइज होगा कि इस डेट को बताइए क्या क्या घटनाएं घटी, क्या 2 जनवरी को, 4 जनवरी को क्या घटनाएं घटी थी। उसी में ही जब मौसम खराब ही था, तूफान चल रहा था, तो माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। माई हेड, यहाँ पर हेड है सिर, HEAD, तो मेरा सिर जो था वह पहिए में जाकर लग गया। तो क्या हुआ, उससे मेरे चोट भी लग गई सिर में, परेशान भी हो गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर क्या हो गया, पानी ही पानी हो गया। मैरी केम अपीयर्ड, तभी क्या हुआ, मैरी आई वहाँ पर। कहाँ पर आई मैरी? मैरी बोट पर ही थी और बोट पर जो गेट होता है, हैच था, वहाँ पर आई और वो भी चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? कह रही थी हम सब डूब रहे हैं, डेक टूट गए हैं और नाव में पूरी तरह पानी भर गया है। मैं भी चिल्ला रहा था कि पहिया पहिया, यानी कि पहिया को पकड़ो कैसे भी, जिससे कि हम बोट को बचा सकें। अब लैरी और हफ्स जो थे वो भी पागलों की तरह पानी को निकालने पर जुटे हुए थे। टूटी हुई लकड़ी बोट की चारों तरफ बिखर गई थी और बोट में जो भी छोटे मोटे सामान थे वो भी पानी में चारों तरफ तैरने लगे थे। सपोज कर सकते हो कि जब पानी चारों तरफ भर जाता है
तो कैसा महसूस होता है वैसा ही उस नाव में भी हो रहा था। तैरते तैरते जो कैप्टन था वो अचानक से बच्चों के केबिन में पहुंच गया। बच्चे जो थे वो थोड़ी सी ऊंचाई पर सोए हुए थे। तो बच्चों से उसने पूछा कि तुम लोग ठीक हो। बच्चों ने भी उससे पूछा आप ठीक हैं, लेकिन उसके थोड़े से सिर में चोट लगी हुई थी। अंदर जाकर देखा तो सुजैन जो उसकी बेटी है उसके भी सिर में चोट लगी हुई थी। उस वजह से जो स्यूज हैड स्वेलन अलार्मिंगली, जो स्यू का जो सिर था वह भी क्या था, तेजी से सूज गया था। लेकिन उस समय कैप्टन के पास सिर में चोट लगने की वजह से चिंता करने का, कोई भी आराम करने का कारण नहीं था कि वे सिर में चोट लगी है तो वो आराम कर ले। वह फिर आगे की तरफ बढ़ गया और उसने बोट के जितने भी पेच वगैरह थे उसको फिर से उसने सुधारने की कोशिश की थी। तो आगे क्या है, 3 जनवरी आती है। 2 जनवरी हो गई क्लियर। 3 जनवरी को क्या क्या होता है देखिए, द पम्प्स हैड द वाटर सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट। सभी लोग लगे थे। पंप्स जो थी वो उसने पानी को बाहर निकाल दिया था, यानी हम लोग पंप्स के द्वारा पानी को बाहर निकाल सके थे। टू टेक 2 hours रेस्ट, और इस काम को करने में हमें 2 घंटे लगभग लग गए थे। फिर बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड, यानी बोट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो गए थे, स्मैश्ड हो गए थे, टूट गए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव विट, क्या कर सकते थे हम, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव विट, यानी इन लहरों से हम 15 घंटे तक बचे रहे थे। लहरें लगातार चल रही थी ऊंची ऊंची, और 15 घंटे तक हम बचे रहे। There were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. There were 2 small islands a few hundred kilometers to east. अब वहाँ पर कुछ 100 किलोमीटर पर 2 आइलैंड थे, ऐसा हमने अपने मैप को देखकर पता कर लिया था। 4 जनवरी को आफ्टर 36 hours of continuous pumping they reached the last few centimeter of water, यानी कि 36 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद वे पानी कुछ ही सेंटीमीटर तक रह गया था बोट में, यानी कि लगभग सारा पानी वो निकालने में सफल हो गए थे। द फॉरवर्डेड वेयर दे थॉट 2 आइलैंड, और वे आगे की तरफ बढ़े जहां उन्हें आशा थी कि वे 2 आइलैंड उन्हें मिल जाएंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड बिस्किट्स आफ्टर 2 days, मैरी को गौमांस मिला और बिस्किट मिले लगभग 2 दिन के बाद, तो उसने अपना थोड़ा सा कुछ भोजन किया। बट आफ्टर सम टाइम द ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े ही समय बाद फिर से काले बादल आ गए थे। अब 5 जनवरी को क्या होता है, देयर सिचुएशन वॉज डेस्परेट, अब जो सिचुएशन थी अब भी बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। जॉन सेड टू हिज फादर, जॉन ने अपने पिता से कहा, वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह क्या होगा, BEB, चैप्टर का नेम है ये। जॉन ने अपने पिता से कहा कि हम मृत्यु से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं तो। उसी शाम को दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, हम दोनों मैरी और मैं हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वॉकर था वो तूफान में आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आगे की तरफ जा पाएंगे, हम पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। 6 जनवरी आ गई। अब 6 जनवरी को द राइटर वर्कड ऑन विंड स्पीड, जो राइटर है यानी कि जो कैप्टन है वो क्या कर रहा था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कैप्टन, जो कैप्टन था वो विंड की स्पीड को नापने की कोशिश कर रहा था, यानी हवा की गति जो है वो कितनी तेज है।
They were somewhere in 15,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. अब वे समुद्र के लगभग 15,000 किलोमीटर अंदर आ चुके थे और जो आगे आइलैंड उन्हें मिलना था वो था केवल 65 किलोमीटर आगे था। इसलिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा क्या था, पीछे की तरफ लौटना नहीं था बल्कि आगे की तरफ जाना था। इसलिए वो देख रहे थे कि 65 किलोमीटर आगे जो उन्हें आइलैंड मिलेगा वहाँ वो आसानी से पहुँच जाए। एट दैट टाइम स्यू केम टू हिम, उसी समय स्यू भी उनके पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ अ हेड वाज स्वैलन, उसकी जो लेफ्ट साइड थी सिर पर आँख के पास में वो पूरी तरीके से सूजी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर दरारें पड़ गई हों काली काली आँखों के पास। शी गेव मी अ कार्टून मी एंड मैरी, उसने मुझे एक कार्टून दिया, उस कार्टून में मैं और मैरी का चित्र बना हुआ था और उसने उस कार्टून के बारे में बताया था कि उस पर शब्द भी कुछ लिखे हुए थे मैरी इसके द्वारा, स्यू के द्वारा। क्या लिखा था उसने, यहाँ पर कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? जैसे मैं बहुत हंसी। अंदर तक संदेश लिखा हुआ था, ओहो मैं कितना तुम दोनों को प्यार करती हूँ, इसलिए यह कार्ड तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए और अच्छे की कामना करने के लिए मैं देती हूँ। ये कार्ड जो है वो स्यू ने अपने पिता को दिया था। फिर अबाउट 2 PM यानी लगभग 2 बजे ही वेंट ऑन डेक, वह फिर डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और उसने क्या कहा, लैरी से जाकर जहाज को 185 डिग्री की तरफ चलाने के लिए कहा। यदि हम किस्मत वाले हुए, मैंने उसको बताया, इस विश्वास के साथ ही मैं महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं अगर ऐसे हम चलते रहे तो हम लगभग शाम को 5 बजे तक टापू पर पहुंच सकते हैं। और मैं जाकर भारी मन से अपने जाकर बेड पर सो गया। मैं जानता था जब मैं उठा तो लगभग 6 बज चुके थे, जब मैं सोकर उठा तो लगभग 6 बज चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब हम टापू को पीछे छोड़ आए हैं और हम वापस नहीं जा सकते, यानी वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, यानी कि इस समुद्री हवा जो चल रही थी उसमें पीछे हम फिर से वापस नहीं जा सकते हैं। अब मैं बहुत अंदर से दुखी था, लेकिन तभी क्या हुआ, जॉन केम देयर, यहाँ पर होगा THERE, जॉन वहाँ आया एंड हग हिम, और उसे गले लग गया, एंड सैड, और उससे कहा दैट ही वॉज बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन, कि वह कौन है, सबसे अच्छे डैडी हैं दुनिया के और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। लेकिन जो कैप्टन था वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है, पहले मुझे अच्छा तब बुलाना जब मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचा पाऊँ, क्योंकि कैप्टन को नहीं मालूम था कि वो सुरक्षित उस टापू तक पहुंच गए हैं। तो अब तब उन्होंने सबने बताया कि हम लोग टापू तक पहुंच गए हैं और हम सभी सुरक्षित हैं। तब कैप्टन बहुत खुश हुआ और उस आइलैंड पर 28 नागरिक थे जिन लोगों ने उनकी मदद की। अब उस समय मेरे पैरों के नीचे धरती आ गई थी, कैप्टन कह रहा है, और लैरी और हब थे, वे भी बहुत खुश थे, और इस खुशी का कारण था हमारा आशावादी होना। लेकिन जो मेरी 7 साल की बेटी थी, उसके जो सिर में चोट लग गई थी, उस चोट की वजह से क्या हुआ था, उसकी जो सिर था और त्वचा थी उसके बीच में खून जम गया था। उसके सही कराने के लिए मुझे 7 छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े थे। और अब मैं सोच रहा था कि एक 6 वर्ष के बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरता है, यानी कि उसका बेटा, उसने कहा था कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं। तो ये है आपकी आज की स्टोरी, इफ़ वी आर टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं तो इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर, यानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं। तो स्टोरी क्लियर हो गई होगी, नोट्स को आप बना लीजिए
और अभी दूसरी बात, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगे आपको इसी तरीके के इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन हर न्यू वीडियो की तुरंत पहुंचती चले। वीडियो को शेयर किया कीजिए जिससे कि दूसरे बच्चे भी आपकी तरह ही फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, बाय।